हाय गाइस, एक्सप्रेस जेएस में छोटा सा ये एक प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, रिज्यूम प्रोजेक्ट। देख लीजिए किस तरीके से डेमो इसका पहले देख लीजिए कि क्या आप लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर। सो ये एक रिज्यूम प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें आप अपना रिज्यूम ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना इमेज डालना है, यहाँ पर भी आप अपना इमेज डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाम है, ये हमारा साइड बार कहलाएगा। यहाँ पर टैब्स हैं, जैसे होम टैब है, सर्विस है, स्किल है, कॉन्टैक्ट है, इस तरीके से टैब बना हुआ है। होम टैब में देखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सोनम कश्यप, और यहाँ हेलो लिखा हुआ है। हेलो में हमने गूगल फॉन्ट का यूज़ किया, तो गूगल फॉन्ट कैसे यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर दो बटन से, एक हायर मी, एक कॉन्टैक्ट। हायर मी कॉन्टैक्ट इस पेज से लिंक्ड है और कॉन्टैक्ट भी इसी पेज से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही बटन सेम जगह पर आपको लैंड करवाते हैं। सर्विसेज में जाते हैं तो सर्विसेज में आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने फॉन्ट ऑसम का यूज़ किया हुआ है आइकन्स के लिए, और ये बस टेक्स्ट है। इस तरीके से स्किल में जाएंगे तो ये बूट स्ट्रैप का हमने प्रोग्रेस बार यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और बाकी टेक्स्ट है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमने फॉर्म यूज़ किया हुआ है बूट स्ट्रैप का, और यहाँ आइकन्स आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और टेक्स्ट है, और यहाँ पर भी आइकन्स वगैरह, यहाँ पर बटन। ये काम नहीं करेगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म काम नहीं करता, इसको मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ है, बस ये दिखाने के लिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें HTML और CSS में ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे। ज़्यादातर समय हम लोग देंगे जहाँ पर हमारा एक्सप्रेस का काम होगा, जावास्क्रिप्ट का काम होगा, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको एक्सप्रेस JS का यूज़ करके। एक प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं रिज्यूम प्रोजेक्ट। आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। रिज्यूम प्रोजेक्ट मैंने रखा है, इसके अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे app.js। ये हमारा मेन फाइल रहेगा। इसके बाद रिज्यूम प्रोजेक्ट के अंदर पहले चलते हैं, और इसके अंदर में एक npm init-y करके package.json फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ES6 में यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर टाइप भी इसका डिफाइन कर देता हूँ, टाइप मॉड्यूल। यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ये हमने डिफाइन कर इसको सेव कर देते हैं। अभी कुछ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मुझे इसमें एक्सप्रेस यूज़ करना है तो एक्सप्रेस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से एक्सप्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ आपकी इंस्टॉल हो सके। इंस्टॉल कर लिया, नोडमोन इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटर प्रेस, और नोडमोन भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। डेव डिपेंडेंसी में यहाँ हमने -d लगाया, तो ये हमारा डेव डिपेंडेंसी में होगा। उस तरीके से EJS भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो EJS को भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें थी जो हमें रिक्वायर्ड थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हमने तीनों को ही इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और पैकेज.json में एक स्क्रिप्ट हमें लिखना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो डेव में रन करेंगे इसको नोडमोन का यूज़ करके। तो नोडमोन ऐप हमारे इस एप्लीकेशन app.js जो हमारा फाइल है उसी का नाम रखा है ऐप। आप app.js भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐप लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं करना, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने EJS इंस्टॉल कर लिया, तो हमारा डिपेंडेंसी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सप्रेस JS दिखाई दे रहा है, और डेव डिपेंडेंसी हमारा नोडमोन दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करते हैं, और ये जो थोड़ा सा हमारा कोड है जो कि स्टार्टअप कोड है हमारा, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा कोड है, स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का। अभी हमें इसमें जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोलर की। तो एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी रूट्स की, तो हम लोग रूट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रूट्स नाम का फ़ोल्डर। फिर व्यूज़ की आवश्यकता पड़ने ही वाली है, तो हम लोग व्यूज़ नाम का एक यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं फ़ोल्डर। तो ये 3 फोल्डर मैंने अभी यहाँ पर जस्ट क्रिएट किया हुआ है। एक और क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम लोग बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे, CSS और जावास्क्रिप्ट इमेजेस यूज़ करेंगे। तो एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक नाम के फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं CSS, दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस, और तीसरा फोल्डर एक और क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए JS। ये तीनों ही फोल्डर पब्लिक फोल्डर के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। हम लोगों को क्या बनाना है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, तो हमें होम पेज बनाना है, सर्विसेज पेज बनाना है, स्किल पेज बनाना, कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। 1 2 3 4 ये 4 पेजेस तो हमें, यानी कि 4 व्यू पेजेस तो हमें बनानी ही है अपने व्यूज़ फाइल में। तो इसके लिए 4 कंट्रोलर भी हम लोग बना लेंगे, जैसे कि हम लोग अपने कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोलर बनाते हैं यहाँ से। एक तो होम कंट्रोल जो कि इंडेक्स कंट्रोल जिसका आप नाम रख सकते हैं, बट होम कंट्रोल ज़्यादा बेटर रहता है। होम कंट्रोल.js, इसमें होम से रिलेटेड, होम पेज से रिलेटेड जो कुछ भी होगा इसके अंदर में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक सर्विस के लिए बनाते हैं, सर्विसेज कंट्रोलर.js, ये बना लिया।
उसके बाद यहाँ पर स्किल कंट्रोलर डॉट जेस। देन एक कॉन्टैक्ट का बनाएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट जेस। ये हमने सारे कंट्रोलर फाइल्स जो हमें रिक्वायर्ड थी वो मैंने बना लिया। अब व्यू फाइल भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो व्यू फाइल क्रिएट करने के लिए एक तो इंडेक्स या फिर होम डॉट EJS, उसके बाद एक हमें चाहिए सर्विसेज के लिए तो सर्विसेज डॉट EJS। देन हमें एक और फाइल चाहिए व्यू फाइल यहाँ पर चाहिए स्किल के लिए तो स्किल डॉट EJS। उसके बाद एक और फाइल हमें चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए तो कॉन्टैक्ट डॉट EJS। अभी सभी में हेडर कॉमन रहेगा तो एक पार्शियल फोल्डर भी बना लेते हैं। यहाँ पर एक राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करते हैं पार्शियल करके फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर हम लोग जो कॉमन कोड है उसको सेपरेट करेंगे। तो हेडर एक हमारा कॉमन कोड रहेगा, इसमें हेडर सभी में सेम रहेगा तो उसके लिए हेडर डॉट EJS। इस तरीके से फुटर भी रहेगा तो फुटर के लिए एक फुटर डॉट EJS। और हमारा ये जो साइड बार आप देख रहे हैं, ये जो साइड बार है ये भी सभी के लिए सेम रहेगा। होम पेज में भी यही साइड बार लिखना है, सर्विसेज में भी यही साइड बार और स्किल में भी सभी। तो ये साइड बार का भी एक हम लोग यहाँ पर पार्शियल्स के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं साइड बार डॉट EJS वो इंटरप्रेस कर देते हैं। तो चलिए हमारा ये पार्शियल क्रिएट हो गया। अभी हमने स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया। एक रूट में बना लेना है तो हम लोग यहाँ पर वेब डॉट जेस एक ही बनाते हैं। वेब डॉट जेस प्रोजेक्ट हमारा छोटा सा हमारा काम हो जाएगा वेब डॉट जेस। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। अभी मैंने इतना सारा स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर लिया। कैसे? क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को पहले से प्लान किया हुआ था कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसी ये साइट है, वेबसाइट है, इसमें कितने पेजेस होंगी, हर पेज में क्या होगा, क्या फंक्शनैलिटी होगी, इसका एक रफ आइडिया मेरे पास था। मैंने पेन और पेपर लेकर इसको एक रफली एक आइडिया एक प्लान तैयार किया हुआ था। इसी वजह से मैं इतना कर पाया हूँ अभी तक। लेकिन ये रफ है। रफ मीन्स इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मैंने बना दी हो जो कि आवश्यकता ना हो उसको डिलीट करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। वो ऑन प्रोसेस है हमारा कि क्या चीज़ें और इंक्लूड होगी और क्या चीज़ें और इसमें से हटाई जा सकती हैं। तो उसको धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिंपल सा रूट बना लेते हैं। सिंपल सा जो हमारा रेंडर करने का काम है वह करवा लेते हैं। तो इंडेक्स से शुरू करेंगे। ये हमारा इंडेक्स पेज रहेगा। यहाँ पर H1 लिख कर अगर मैं होम पेज लिख दूँ, यहाँ पर होम पेज लिख दिया सिर्फ। और फिर सर्विसेज में आते हैं। फिर इसमें भी अगर हम लोग कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर H1 लिख कर हम लोग लिख देते हैं सर्विसेज पेज। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये कोड है, ये कोड यहाँ से यहाँ तक का और ये कोड यहाँ से यहाँ तक का कॉमन होता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हेडर डॉट जेस EJS जो हमने बनाया था यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। उससे पहले हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, फॉन्ट ऑसम यूज़ करना है और गूगल फॉन्ट यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इम्बेड कर देते हैं ताकि वो हमें सभी पेज में करना पड़ेगा। इस पेज में भी, होम पेज में भी, सर्विस में भी और स्किल में भी, कॉन्टैक्ट में भी। सभी पेज में हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, सभी पेज में हमें गूगल फॉन्ट और सभी पेज में हमारा जो अपना CSS होगा या फिर फॉन्ट ऑसम होगा वह सब चाहिए। तो उसको एक एक करके करने के बजाय हेडर के अंदर ही डाल देंगे। तो पहले यहाँ पर करते हैं, फिर इसको कॉपी करके हेडर में लेकर जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं या फिर एक मैं रूट यहाँ पर बना लूँ छोटा सा, तो ये आप लोग उसको देख पाएंगे। एक बना लेते हैं, इंडेक्स का एक बना लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स का बनाएंगे तो हम लोगों को होम कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। तो होम कंट्रोलर में आइए यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट होम कंट्रोलर इक्वल REQ और RES, उसके बाद एरो देना है और यहाँ पर RES डॉट देना है, डैश और कॉमा नहीं, रेंडर। और ये रेंडर करेगा इंडेक्स डॉट EJS को। तो सिर्फ इंडेक्स लिख दिया, इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं होम कंट्रोलर। इसको सेव कर दिया। अब इसका मुझे वेब बनाना पड़ेगा ताकि रूट हमारा बन जाए वेब डॉट JS में जाकर। वेब डॉट JS में मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ मुझे इंपोर्ट करनी है एक्सप्रेस। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे राउटर का और होम कंट्रोल को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल हम लोग अपना रूट बनाएंगे। तो राउटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट हमारा होगा रूट पे। तो स्लैश लिखा, इससे क्या होगा होम कंट्रोलर हमारा चल पड़ेगा।
तो कोई अगर इस पर हिट करेगा तो हमारा होम कंट्रोलर चलेगा, और होम कंट्रोलर क्या करता है, होम कंट्रोलर रेंडर करता है इंडेक्स पेज को, यानी कि index.ejs में जो कुछ भी लिखा हुआ हमें वेब पेज में देखने को मिलेगा, और इसमें लिखा हुआ है होम पेज, जिसको रन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले web.js को हमें app.js में यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा, जो हमने किया हुआ नहीं है, सबसे मेन काम हमने किया हुआ नहीं है। तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा web.js को, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट कर लिया, फिर हम लोग उस वेब को लोड करेंगे, जिसको रूट को लोड करना कहते हैं। तो हमने इस तरीके से app.use/web को लोड भी कर लिया। अब इसको करते हैं सेव करने के बाद हम लोग EJS यूज़ कर रहे हैं तो अपने टेम्पलेट इंजन को भी सेट कर लेते हैं, वरना हमें .EJS करके वहाँ एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हमने सेट कर लिया। अब इसको कर देते हैं सेव, और इसको रन करके देखते हैं। npm रन dev किया, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलिए नहीं चला, क्या नहीं चला देखते हैं ज़रा। इसमें ये इम्पोर्ट वेब फ्रॉम दिस इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा भाई? चलिए देखते हैं इसमें क्या इशू है हमारा। रूट्स ओके, इसमें हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं किया, इसी वजह से वो हमारा एरर आ रहा है। तो हम लोग वेब में चलेंगे, web.js में हमने एक्सपोर्ट इसको नहीं किया, तो हम लोग इसको क्विकली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और वो भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है बिकॉज हमने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। चलिए अभी ये एरर नहीं आना चाहिए, हमने इसको फिक्स कर दिया हुआ है। नीचे आते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है, और हमें इसको रन करना है। तो यहाँ पर नए पेज में आएंगे, यहाँ पर जैसे हिट करेंगे हमें होम पेज दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सा ये HTML पेज है, हमें इसमें बूटस्ट्रैप लगाना है, फॉन्ट ऑसम लगाना है, और गूगल फॉन्ट लगाना है। चलिए वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें लगाते हैं। तो उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। अगर हम लोग इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे वह देखिए। पहले बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट में जाइए। बूटस्ट्रैप हमने यहाँ पर ऑफिशियल साइट खोला, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। डाउनलोड में क्लिक करेंगे बिकॉज मैं लोकली डाउनलोड करके इसको यूज़ करूँगा। आप चाहें तो CDN का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक यहाँ पर दिया है जो कि ईजी तरीका है, बट मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ CDN का यूज़ करना तो क्या करना है, ये दोनों चीज़ें कॉपी करनी है और अपने इंडेक्स पेज में जाकर इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ हेड टैग के अंदर में, कहीं भी टाइटल के ऊपर में। तो वो इजी तरीका है, वो तो आप लोग समझ ही जाते हैं, लेकिन जो डाउनलोड करने का है उसको देखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाउनलोड का बटन है इसको इस पर क्लिक करना है, और ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये 1.30 MB का है, इसको मैं डाउनलोड कर लिया। अभी हम लोग इसको जिप में है, इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर में जाइए CSS फोल्डर के अंदर में। यहाँ पर हमें चाहिए बूटस्ट्रैप, इसको आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं bootstrap.min.css करके कहीं होगा, उसको ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखिए bootstrap.min। तो मैं इसको ले लेता हूँ बूटस्ट्रैप को। तो इसको कट करते हैं। कट करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वह कहाँ पर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारा C ड्राइव में express.js, और यहाँ से रिज्यूम प्रोजेक्ट पब्लिक फोल्डर के अंदर में CSS का हमने फोल्डर बना के रखा है। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करें, तो बूटस्ट्रैप को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से जो इसका जावा स्क्रिप्ट होगा उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से बैक आते हैं एक बार, उसके बाद JS में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए ये bootstrap.bundle.js जो, इसको कॉपी कीजिए, या फिर कट भी कर सकते हैं आप। देन हम लोगों को जाना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, यहाँ से पब्लिक के बाद JS में यहाँ पर हमारा एक फोल्डर है, तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर दीजिए। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया, ये बूटस्ट्रैप को कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अभी हमें बस क्या करना है, इसको लिंक करना है। तो हम लोग नीचे करते हैं इसको, और इसे भी नीचे करते हैं, और सिंपली कोड में आती है index.js में अभी हम लोग हैं, यहाँ पर आते हैं, और इसका कोड मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। टाइटल के ठीक ऊपर में लिंक टैग का यूज़ करना है CSS इसका, और यहाँ पर style.css लिखने के बजाय आपको लिखना होगा /css/bootstrap.css। जो ये जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर में CSS के अंदर में bootstrap.css, इसी को मैंने बस यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो पब्लिक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पब्लिक तक ये हमें मिल जाता है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो आपका पाथ बनेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जो कि हमने किया हुआ है। इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट का जो हमारा बनेगा उसको भी मेंशन करना है, लेकिन उसको क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर में यहाँ पर करना है, और उसको आपको करना होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर में। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हम लोग लिख देते हैं, और src के अंदर में हमारा ये हो जाएगा bootstrap.bundle.js, ये हमने लिख दिया। इसको सेव कर दीजिए। अब इतना करने से काम नहीं होता, हमें पता है कि अगर आपको सर्व करना है स्टैटिक फाइल, तो उसके लिए आपको
एक मिडिलवेयर हमें यूज़ करना पड़ेगा app.js में जाकर। तो app.js में जाते हैं यहाँ पर, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्टैटिक फाइल को एक सर्व करने के लिए app.use और बिटवीन पैरेंथेसिस express.static, ये हमारा एक मिडिलवेयर है, और पब्लिक हमने लिख दिया। जो हमारा पब्लिक ये वाला फोल्डर था उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे या फिर फाइल्स होंगे वो सारे हमारे सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये करना है, और साथ में आपको लिंक भी करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐसे कट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारा फाइल हो गया है और मेरे पास जगह नहीं है सारे फाइल्स के लिए। तो साइड बार अभी क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, बस इतना फाइल रखते हैं। तो बूटस्ट्रैप हमारा अब काम करने लगेगा। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ से अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आप कि ये हमारा सबसे चेंज होगी। तो बूटस्ट्रैप काम कर रहे हैं, सब इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं। कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ से ले लेते हैं बटन्स को। देखिए बटन्स का कोड है ये, इसको अगर कॉपी करें, कॉपी करके अगर हम लोग अपने इंडेक्स में यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं इस होम पेज के जस्ट नीचे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारा सारा बटन यहाँ पर काम करेगा। देखिए बूटस्ट्रैप का बटन काम करेगा, यानी कि बूटस्ट्रैप हमारा काम करेगा। ये बटन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हो गया बूटस्ट्रैप, तो हमारा लिंक हो गया। लेकिन साथ में मुझे फॉन्ट ऑसम भी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे आइकन्स भी दिखाने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। तो यहाँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये सर्विस पेज में और स्किल पेज में जो आइकन लगा हुआ था या फिर सोशल मीडिया का जो आइकन था वो हमें फॉन्ट ऑसम से मिलेगा। तो फॉन्ट ऑसम कैसे आप यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेस जैसे एप्लीकेशन में, अब वह देखिए बूटस्ट्रैप तो हमने देख लिया। फॉन्ट ऑसम के लिए आपको फॉन्ट ऑसम यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको कर दीजिए क्लोज। फॉन्ट ऑसम लिखकर सर्च कीजिए गूगल में, ये आपको ऑफिशियल साइट में लेकर जाएगा। यहाँ से आपको जाना स्टार्ट फॉर फ्री में क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड में जाइए। उसके बाद फिर से आपको डाउनलोड में क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड फॉन्ट ऑसम फॉर फ्री फॉर दी वेब, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 3-4 MB 5 MB का लगभग है। इसको डाउनलोड करते हैं और ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसको हम लोगों को ये जिप में इसको अनजिप करना पड़ेगा। चलिए इसको अनजिप करते हैं। अनजिप किया मैंने ये, और ये मुझे इस तरीके से मिल गया अनजिप होकर। CSS के अंदर जाएंगे, यहाँ से all.min या फिर all दोनों में से किसी एक को कट या कॉपी करना है, और अपना जो प्रोजेक्ट है देखिए मेरा ओपन होगा अभी भी। ये मेरा प्रोजेक्ट है रिज्यूम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पब्लिक फोल्डर के अंदर ही CSS फोल्डर के अंदर आना है और इसको पेस्ट करना था। all.css ये हमने फॉन्ट ऑसम से यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आप बैक आइए फॉन्ट ऑसम में, यहाँ से JS में जाना है और JS में all.min या फिर all इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना है और कॉपी या कट करना है और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है। यहाँ पर आ गया मैं, और ये पब्लिक में जाना है यहाँ से JS में, और यहाँ पर इसको पटकना है यानी कि पेस्ट कर देना है। तो हमने फॉन्ट ऑसम का जो 2 फाइल रिक्वायर्ड था उसको भी हमने यहाँ से ले लिया। अब ये दोनों चीज़ें मुझे लिंक करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। तो कैसे लिंक करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, और लिंक करने के लिए हम लोग जैसे बूटस्ट्रैप को हमने किया हुआ था बिल्कुल वही तरीका हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे इसको लिंक करने का। देखिए कि किस तरीके से। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक बार सिप करना था 2 बार नहीं। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखने के बजाय आप all.css लिखिएगा, और हमारा जो JS का रहेगा उसको भी हमें करना पड़ेगा। तो हम लोगों को इस यहाँ पर ये सारी चीज़ें इतना बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ all.js लिखना, यानी कि यहाँ जो आप देखेंगे CSS फाइल ये all.css उसको हमने लिंक किया, और JS फोल्डर के अंदर में all.js तो उसको भी हमने लिंक कर दिया हुआ है। 2 चीज़ लिंक कर दी, हमारा फॉन्ट ऑसम काम करना शुरू कर देगा। उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा, किसी आइकन को चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि फेसबुक आइकन को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये ऐसे ही दिखाई देता है। किसी भी एक आइकन को चूज़ कर लीजिए, इसको चूज़ करते हैं। ये हमारा अपलोड हो रहा है और ये हमारा देखिए कोड यहाँ पर लिया हुआ है। ये इसको क्लिक करेंगे, हमारा कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं होम पेज में और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा काम करते हैं। इसको सेव कर दिया। याद रहे कि यहाँ सिर्फ हमने लिंक किया हुआ है और app.js में हमने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। जितने भी पब्लिक फोल्डर में फाइल और फोल्डर हैं सभी के लिए ये अलग से हमें आप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार हमने कर दिया, अब जितने भी CSS होंगे, जितने भी JS होंगे या फिर जितनी भी इमेजेस होंगी सारे के लिए हमारा काम करेगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर फेसबुक का एक आइकन दिखाई, यानी कि फॉन्ट ऑसम हमारा काम कर रहा है, इसका ये मतलब हो गया। तो फॉन्ट ऑसम की काम तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि फॉन्ट ऑसम कैसे आप सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट में वह भी हमने देख लिया। अभी गूगल फॉन्ट की बात करते हैं कि गूगल फॉन्ट अगर मुझे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं। गूगल फॉन्ट के लिए आपको गूगल फॉन्ट लिख कर सर्च करना है। गूगल फॉन्ट्स लिख कर सर्च किया, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे
तो गूगल फॉन्ट्स की ऑफिशियल साइट आपको खोल के देगा। यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, मैंने एक फॉन्ट चूज़ करके रखा हुआ है साटिस्फाई, ये फॉन्ट, तो ये मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करने को मिलेगा, तो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए सेलेक्ट दिस स्टाइल, यहाँ पर सेलेक्ट किया और वो लिंक का यूज़ करेंगे। आप इंपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लिंक का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस लिंक को पूरे को यहाँ से ऐसी तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया। याद रहे कि फॉन्ट फैमिली में आपको ये देना होता है, तो ये आपका काम करेगा। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आइए और index.html में चाहिए मुझे ये यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देखिए इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे एक CSS अपना खुद का लिखना पड़ेगा। मैं स्टाइल टैग के अंदर में इसको लिख सकता हूँ, या फिर मैं अपना खुद का CSS फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर style.css ये हमने बना लिया और इसको बस यहाँ पर लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिंक, ये हमारा CSS, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर CSS/style इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये जो हमारा स्टाइल बना है इसमें हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ये जो हमारा है, जो मेंशन करने के लिए कह रहा है कि आपको ये रूल लिखना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक लिंक लिखकर बस हमने उसको एम्बेड किया, बट उसको यूज़ करने के लिए आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। उसको मैंने कॉपी किया। एक क्लास बना लेते हैं और क्लास में यहाँ पर लेता हूँ st-font, और यहाँ पर जब हमने कॉपी किया तो उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से वो हमारा हो गया। इसका मैं कमेंट लिख देता हूँ और ये कमेंट हो जाएगा फॉन्ट, इसको कर देते हैं सेव। अभी जहाँ भी मैं st ये क्लास यूज़ करूँगा वहाँ पर मेरा ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, इस क्लास को कॉपी किया और इंडेक्स में कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल होम पेज में यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो क्लास लिखना है और यहाँ पर हमारा इसको पेस्ट करके इसको सेव कीजिए। देखिए होम पेज अब हमारा स्टाइलिश होकर दिखाई देगा। देखिए ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। ये गूगल फॉन्ट यूज़ करने का ये तरीका हमारा है, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, बस मैंने ऐसे दिखाया आपको। होम पेज में मुझे चाहिए नहीं, तो मैं ऐसा हटा देता हूँ। और ये भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये भी मैं हटा देता हूँ। तो ये गूगल फॉन्ट कैसे यूज़ करना है अपने एक्सप्रेस.js के प्रोजेक्ट में, वो अभी हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे हर एक पेज में चाहिए। अपने सर्विस पेज में भी चाहिए, स्किल पेज में भी चाहिए, और हेडर पेज में भी चाहिए, सभी पेज में चाहिए। ये यहाँ से लेकर बूट स्ट्रैप मुझे सभी में चाहिए, तो सभी मुझे लिंक करना पड़ेगा। इस पेज में भी आकर मुझे ये लिंक करना पड़ेगा। बाद में हेडर में भी जाकर, माफ़ कीजिएगा, बाद में मुझे स्किल पेज में भी जाकर करना पड़ेगा, फिर कॉन्टैक्ट पेज में जाकर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट पेज में डाल देंगे। तो यहाँ से लेकर बॉडी तक का जो भी हमारा कोड, इसको कट करना है और इसको header.ejs हमने बनाया था इस पर पेस्ट कर दीजिए, और इसको बस हम लोग इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। इंक्लूड करने का जो कोड होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है एंगल ब्रैकेट, और इंक्लूड के लिए हम लोग डैश भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो डैश लिख दिया और यहाँ पर इंक्लूड लिखना है। और कॉर्ड्स के अंदर में क्या इंक्लूड करना है, डॉट पार्शियल, ये हम लोग पाथ दे रहे हैं। पार्शियल्स में हमारा एक header.ejs है, इसको हम इंक्लूड करना, तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो हेडर में ये जो इतना जो कोड है ये हमारा यहाँ पर चलाएगा index.ejs में। मैं इंडेक्स का नाम चेंज करके होम कर देता हूँ, क्योंकि होम कंट्रोल जब बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं home.ejs कर देता हूँ। फिर हमें यहाँ पर ये चेंज करना पड़ जाएगा, इसको होम कर देते हैं, सेव कर दीजिए। चलिए अभी ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अभी हमारा ये हेडर यहाँ पर चला। अभी जहाँ जहाँ भी आपको ये सारे कोड चाहिए वहाँ वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये मुझे हर एक पेज में चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सर्विसेज पेज में भी चाहिए, ये यहाँ से तक का कोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पेस्ट कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। उस तरीके से स्किल में भी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट में भी चाहिए, तो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। चलिए उसी तरीके से हमें फूटर भी चाहिए। अगर मैं home.ejs में जाता हूँ तो यहाँ से तक का जो कोड है वो सभी में मुझे चाहिए। ये कॉमन है, तो इसको कट करते हैं, इसको फुटर में डालते हैं। footer.ejs का हमने एक फाइल पहले से बना के रखा हो, और हम लोग फुटर को सभी में इंक्लूड करवा देंगे। तो जैसे हेडर को किया हुआ है उसी तरीके से फुटर को करना है। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर बस इसको चेंज कर देंगे क्या, फुटर .ejs। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सर्विस में भी मुझे चाहिए, ये दो चीज़ हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर मुझे चाहिए स्किल में भी, यहाँ पर एक h1 लिख देता हूँ, ये हमारा स्किल पेज है, और यहाँ पर हमारा फुटर हो गया। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, तो यहाँ पर h1 कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फुटर।
और कौन सा पेज बाकी है, होम दे दिया, सर्विस दे दिया, स्किल दे दिया, कॉन्टैक्ट दिया, बस इतना ही पेज है। इसको सेव करते हैं और देखिए कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें होम पेज दिखाई देता है और बाकी का हमने रूट बनाया हुआ नहीं है, लेकिन इसका हम लोग सोर्स पेज देखेंगे तो हमें हेडर भी यहाँ पर मिल जाएगा और फुटर भी मिल जाएगा। तो बाकी सारे पेजेस में भी ये मिलने वाला है हमें। तो ये हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको नीचे करते हैं। तो ये हमारा जो कॉमन कोड था हेडर और फुटर का, उसको हमने सेपरेट कर लिया। एक और कोड है हमारा जो हमें सेपरेट करना, जो कि है साइड बार, लेकिन साइड बार अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले क्या करते हैं, पहले सभी का रूट्स डिफाइन कर लेते हैं। जो सर्विसेज पेज है या फिर स्किल पेज है या फिर कॉन्टैक्ट पेज है, उन सब का रूट डिफाइन कर लेते हैं कंट्रोलर में जाकर। तो ये जो होम कंट्रोलर हमने बनाया है, बस इसी को कॉपी करते हैं और सभी कंट्रोलर में जाते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में मैं गया यहाँ पर और बस इसको चेंज कर देंगे। ये जो होम है लिखा हुआ है, हमने होम की जगह पर हमें कर देना है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, इसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा इसमें। उसके बाद हमारा होम हो गया सर्विसेज में, यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है और होम की जगह पर बस हमें क्या कर देना है, सर्विसेज, इसको सेव कर दीजिए। इसको स्किल में आइए, यहाँ पर पेस्ट और होम की जगह पर हमें करना है स्किल और इसको सेव कर दीजिए। तो हमने सभी का कंट्रोलर यहाँ पर डिफाइन कर दिया हुआ है। कंट्रोलर को क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट को भी और होम को भी अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमने कंट्रोल डिफाइन कर दिया। अभी हमें इसके लिए वेब पेज बनाना है, यानी कि रूट्स बनाने पड़ेंगे। वेब पेज नहीं, web.js में आकर रूट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आना है और यहाँ से सारी चीज़ें हमको डिफाइन करना शुरू करेंगे, यानी कि रूट्स डिफाइन करना शुरू करें। तो पहले सर्विसेज के लिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, सर्विस कंट्रोलर। तो देखते हैं ऑटो इम्पोर्ट होता है तो अच्छी बात है। सर्विसेज कंट्रोलर ऑटो इम्पोर्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। हम लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक सर्विस कंट्रोलर है हमारा, स्किल कंट्रोलर और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर है, सबको मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर सर्विस कंट्रोलर हो गया। तो सर्विसेज में कोई हिट करेगा तो सर्विस कंट्रोलर चलेगा और उससे हमें मिल जाएगा सर्विस पेज। उसके बाद हमें स्किल चाहिए, तो ये हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्किल और इससे हमें स्किल कंट्रोलर रन करवाना। ये हो गया। उसके बाद हमें एक लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट पे कोई हिट करेगा, कॉन्टैक्ट रूट पे, तो उसके लिए चलेगा क्या, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। तो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पर लिख दिया। बस इतना ही काम करना है। web.js को हमने ऑलरेडी यहाँ पर app.js में लोड करके रखा हुआ, तो ये अब दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे रन करती हैं या नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो होम में अभी हम लोग हैं, होम हमारा चल रहा है /सर्विसेज। तो सर्विस पेज ओपन हो रहा है, उसी तरीके से स्किल पेज भी ओपन हो रहा है और यहाँ से कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा ओपन हो रहा है। बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं बार बार आकर। एक चीज़ तो पहले मैं ये फिक्स कर दूँ, ये टाइटल जब देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सब में लिखा हुआ है, बट कॉन्टैक्ट पेज में रहेंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए। अगर जाते हैं स्किल पेज में तो स्किल दिखना चाहिए, बट सब में डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, इसको फिक्स करने के लिए एक तो इसमें कोई काम नहीं, अब हमें web.js में इसको क्लोज कर देते हैं। उसको कैसे फिक्स करना है, उसको फिक्स करने के लिए हम लोगों को देखिए हेडर में यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है स्टैटिक, तो यही हमें दिखाई दे रहा है, बट इसको हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसको कैसे करते हैं, मगर फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल पास करेंगे अपने कंट्रोलर में से, हर एक कंट्रोलर से, और उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो वेरिएबल रहेगा तो उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए बट टाइटल हमने इस तरीके से लिख दिया। हमने इसका सेंटेंस लिखा EJS का एंगल ब्रैकेट %= और टाइटल हमारा वेरिएबल रहेगा और इसको क्लोज कर दिया %एंगल ब्रैकेट से। अब इसका वैल्यू में पास करना है कंट्रोलर से। देखिए यहाँ से पास करेंगे कंट्रोलर, तो पहले होम कंट्रोलर यहाँ पर और यहाँ से पास करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टाइटल क्या हो जाएगा, होम पेज के लिए होम टाइटल। तो यहाँ से ये टाइटल पास होगा, हेडर में आएगा, टाइटल में हमने होम लिखा हुआ है तो होम आपको दिखाई देगा। जब भी होम कंट्रोल चलेगा तब, होम कंट्रोल चलेगा कब, होम कंट्रोल तब चलेगा जब आप हिट करेंगे रूट पे, तब। उस तरीके से सर्विस वाले में सर्विस कर देना है और बाकी सब में एक एक करके डाल देते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया। उसके बाद एक एक करके सभी कंट्रोलर में चलते हैं। कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। उसके बाद सर्विसेज में यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं और होम की जगह पर लिख देते हैं सर्विसेज, इसको सेव कर देते हैं। फिर स्किल
और यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर ले देते हैं स्किल, इसको सेव कर देते हैं। अभी देखिए कि ये हमारा सही तरीके से काम करता है। तो हम लोग अभी स्किल में हैं, अभी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए स्किल दिखाई देने लगा। बट ये तो दिखाई दे रहा है ठीक है, लेकिन हमारा होम में रहने पर ये होम दिखना चाहिए, दिख रहा है। अगर हम लोग सर्विसेज में हैं तो सर्विसेज दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। अगर कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। चलिए ये टाइटल हमने फिक्स कर लिया। अभी इसमें हम लोग बार बार आकर हिट कर रहे हैं यहाँ पर ब्राउज़र में लिख कर, तो ये इससे तो काम नहीं होगा, हमें एक बनाना पड़ेगा नेविगेशन। तो इसको साइड में हम लोग क्रिएट करेंगे, ये जो हमारा साइड बार है यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए ये होम में क्लिक करने पर होम हमारा चलेगा, सर्विस में क्लिक करने पर सर्विस चलेगा, स्किल में क्लिक करने पर स्किल चलेगा, और इस तरीके से हमें एक नेविगेशन बनाना पड़ेगा। तो उसको क्रिएट करेंगे, लेकिन उसको साइड बार में क्रिएट करेंगे। देखिए कि कैसे क्रिएट होता है। उसको साइड बार में क्रिएट करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स पेज पर ही उसको क्रिएट करके। इतनी सारी चीज़ें चाहिए नहीं, हेडर क्लोज करते हैं, कॉन्टैक्ट भी क्लोज करते हैं, स्किल भी, ये भी सिर्फ होम डॉट जेएस में। इंडेक्स बोलूँ या होम बोलूँ, दोनों का मतलब सेम है, इतना समझ के आप लोग रखिए। देखिए इसका कोड मैंने क्विकली लिख दिया हुआ है। हमने एक डिव बनाया जिसमें हमने बॉर्डर एंड और बॉर्डर वार्निंग लगाया हुआ है, और हाइट मैंने इसका 100 दे दिया हुआ है। ये सारे बूट स्ट्रैप की क्लासेस, आपको बूट स्ट्रैप आना चाहिए इन क्लासेस को समझने के लिए। अगर आपको बूट स्ट्रैप नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आप रफली सिर्फ एक्सप्रेस का जो अपना कोड रहेगा उसको आप लेकर इसको चल सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बस आपको अपना सीएसएस लगाना पड़ेगा इसमें। तो बॉर्डर एंड लिखा जिससे कि हमारा बॉर्डर एंड में चला है, बॉर्डर वार्निंग जिससे कि हमारा बॉर्डर का कलर हमारा ऑरेंज कलर में चला है, और हाइट हमने दे दिया इसका 100%। टेक्स्ट हमारा सब कुछ सेंटर में, इसी में टेक्स्ट सेंटर इसका क्लास दिया हुआ, इसके अंदर में हमने एक इमेज दिया हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा हुआ है, पब्लिक फोल्डर के अंदर में एक इमेज हमने रखा हुआ है, ये वाला इमेज। तो इस इमेज का मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये। इसका अल्ट में कोई टेक्स्ट नहीं दिया, क्लास में मैंने इमेज फ्लूइड लिखा हुआ है, राउंडेड सर्कल है, और MT5 दिया हुआ है, यानी कि टॉप से मार्जिन दिया हुआ है 5 का। तो इससे क्या होगा, इमेज फ्लूइड से हमारा ये रिस्पॉन्सिव बनेगा, और अंडर सर्कल से हमारा ये इमेज गोल हो जाएगा, और हमने मार्जिन दिया है टॉप से। उसके बाद एक H3 लिखा हुआ है, और इसका टेक्स्ट मैंने वाइट बना दिया है, मार्जिन दिया है टॉप से 3 का, और ST फॉन्ट मैंने दिया है सोनम कश्यप। ST फॉन्ट हमने अपना कस्टम CSS जब लिखा हुआ था यहाँ पर, देखिए ये, तो उस वक्त हमने किया हुआ था अपना गूगल फॉन्ट का, तो वही मैंने गूगल फॉन्ट इस सोनम कश्यप पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद नव हमने बनाया, यानी कि नव टैग का यूज़ किया। यहाँ पर नव हमने फ्लैक्स कॉलम का यूज़ करते हुए नेविगेशन बनाया। पहले के लिए होम, पहला वाला रूट में कोई हिट करेगा तो होम में जाएगा, स्लैश सर्विसेज में हिट करेगा तो सर्विस, फिर हमारा स्लैश स्किल तो स्किल, स्लैश कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट, ये हमारा नेविगेशन बन गया। बूट स्ट्रैप का है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं बूट स्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से। इसको सेव किया, सेव कर, ये सिर्फ होम पेज में अभी है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर होम पेज में चाहते हैं तो देखिए हमें अभी कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको हमें फिक्स करने की आवश्यकता है। ये क्या हुआ, ये हमारे पूरे पेज में चला है, बट पूरे पेज में मुझे चाहिए नहीं, मुझे इस पेज के सिर्फ इस साइड में चाहिए। तो हमें इसमें रिस्पॉन्सिवनेस और यूज़ करना पड़ेगा ग्रिड सिस्टम का, बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोड है हमारा, ये वाला कोड पूरा नेविगेशन का, इसको आप थोड़ी देर के लिए कट कर दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर पहले ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं। तो हमें div डॉट कंटेनर फ्लूइड, इससे हमें एक क्लास मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक div में हम लोग रॉ बनाएंगे, ये रॉ मैंने बनाया रॉ क्लास। अब रॉ क्लास के अंदर में इसको हम लोग, ये जो साइड बार हमारा है फिर नेविगेशन, इसको 2 कॉलम में रखेंगे, ठीक है। हमारा ये जो पूरा होता है 12 कॉलम्स का होता है, तो 2 कॉलम ये जो पूरा होता है पूरा 12 कॉलम का होता है, तो 2 कॉलम में हम लोग रख देंगे साइड बार को, और बाकी का जो बचेगा स्पेस उसमें हमारा मेन कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक रो के अंदर 12 कॉलम। तो एक डिव बनाइए कॉल SM2, तो 2 कॉलम में हम लोग अपना रखेंगे जो नेविगेशन का कोड हमने कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अभी देखिए कि ये हमें क्या दिखाता है, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए ये यहाँ पर चला है और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कुछ चीज़ें। हम लोग कलर वगैरह चेंज करेंगे तो हमें अभी दिखाएगा। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, BG डार्क लगा कर इसमें, इस चीज़ को BG डार्क कर देते हैं, BG डार्क। इसको सेव कर दिया और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए अब हमें ये दिखाई देने लगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी इसमें हम लोग ये जो हमारा है BG डार्क, ओके बढ़िया। हमें क्या करना है, हमें 2 कॉलम में हमारा ये है, तो 2 कॉलम हमारा ख़त्म कहाँ हो रहा है, नेविगेशन, ये हमें देखना पड़ेगा ये हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ताकि हम लोग वहाँ से 10 का फिर से शुरू कर सकें। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा, डिव,
और इसमें हमें कॉल SM, बाकी कितना बचा 10, 12 है तो 2 दे दिया तो 10 बचा। तो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्टेंट होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमारा मेन कॉन्टेंट। इसको सेव कर दीजिए। मेन कंटेंट मीन्स यहाँ जो बाकी का जो हमारा स्पेस बचा यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट होगा। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ होम पेज में है। अगर मैं इसी को मैं जाता हूँ सर्विसेज में, तो ये देखिए सर्विस पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो कोड है, ये कोड, ये जो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये जो हमारा नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार मुझे पूरा का पूरा चाहिए अपने सभी पेजेस में। तो इसको हम लोग यहाँ से, ये हमारा नेविगेशन है, यहाँ से यहाँ तक का कोड, तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिव हमारा बन रहा है, ये मैं पूरा का पूरा कट कर लेता हूँ। ये बात देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक का है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कोड है, इसको कट करके एक अलग जगह पर रखेंगे। इसको हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से। और हमने जो साइड बार पार्शियल में बनाया हुआ था, साइड बार डॉट EJS, इसमें पेस्ट करते हैं और इसको बस इंक्लूड कर देंगे होम में। इंक्लूड करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इसको करते हैं कॉपी, इस पूरे को करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइड बार, और इसको कर दीजिए सेव। तो 2 कॉलम में हमारा साइड बार आ गया, 10 में हमारा मेन कंटेंट रहेगा। इसको क्या सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश नहीं, पहले होम पेज में जाते हैं। होम पेज में देख लेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। होम पेज में ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। सर्विसेज में जाएंगे तो अभी भी ये हमारा ब्लैंक है, कोई नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो कोड, ये वाला कोड, इसको कॉपी कर लीजिए और ये सभी पेजेस में डाल दीजिए। जिससे कि हमारा क्या होगा, हमारा कंटेनर फील्ड भी सभी में आ जाएगा, रॉ भी चलाएगा, 2 कॉलम के साथ हमारा साइड बार भी चलाएगा, और मेन कंटेंट के लिए हमें जगह मिल जाएगा सभी पेजेस में। तो इसको मैंने कॉपी किया, साइड बार का कोई काम नहीं, इसको काम होगा इसमें एक्चुअली, इसको बाद में देखेंगे। तो सभी पेजेस में आते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट में चाहिए तो कॉन्टैक्ट में आया मैं, और ये मुझे लिखना है हेडर के ठीक नीचे यहाँ पर। इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद हमें चाहिए ये सर्विसेज में भी, तो हेडर के नीचे आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव। और स्किल में भी यहाँ पर आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। ये जो हमारा स्किल पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कट करके मेन कंटेंट में रख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। उस तरीके से सर्विसेज, ये जो हमारा पेज है, ये मेन कंटेंट में रख देते हैं, यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, इसको भी हम लोग मेन कंटेंट के अंदर में यहाँ पर रख सकते हैं। इसको भी मैंने सेव कर दिया। अभी इसमें भी होम पेज जो है हमारा, यहाँ ना होकर हम लोग मेन कंटेंट के अंदर में रख सकते हैं। इसको सेव कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा सभी पेजेस में आता है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए सर्विसेज पेज में हमारा ये आ रहा है। यहाँ पर आपको फोकस करना है। होम पेज में जाते हैं, होम पेज में भी ऐसे ही दिखाई देता है, सर्विस में भी दिखाई देता है, स्किल में भी दिखाई देता है, और कॉन्टैक्ट में भी दिखाई देता है। तो यहाँ का जो हमारा काम है मेन कॉन्टेंट का, ये भी आपको देखिए कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर दिखाई देगा, बट ब्लैक होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा मेन कॉन्टेंट। जो मेन कॉन्टेंट लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर आएगा। कॉन्टैक्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्किल आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर सर्विसेज कलर हमारा ब्लैक हो जा रहा है, इसी से हमें दिखाई नहीं दे रहा। होम में जाएंगे तो यहाँ पर होम पेज हमें दिखने को मिल जाएगा। तो अभी का जो हमारा एक मेन काम बचा हुआ है वह है कि जब हम लोग होम में क्लिक करते हैं तो होम, ये जो नेविगेशन है, ये हमारा एक्टिव हो जाना चाहिए। और अगर हम लोग सर्विस में क्लिक करें तो सर्विस हमारा एक्टिव हो जाना चाहिए। ये हमारा काम नहीं होता। ये जो टैब होते हैं इनको कैसे एक्टिव करते हैं, एक्टिव क्लास इसमें कैसे लगाते हैं, वह देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड बार में, अगर होम की सिर्फ में बात करें तो साइड बार में जो भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर हम लोग पाथ नेम लिखते हैं या फिर फाइल नेम लिखते हैं जिसको हमें इंक्लूड करना है। लेकिन इसका एक सेकंड पैरामीटर भी होता है जिसमें हम लोग एक वेरिएबल पास कर सकते हैं इस फाइल में। तो यहाँ से एक वेरिएबल लिखना है जो कि पास होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें लिखना है पेज नेम, और ये पेज नेम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे होम। तो होम पेज नेम है इसका, ये मैंने लिख दिया। अभी ये मुझे यहाँ पर यूज़ करना है इफ़ के साथ। इफ़ हम लोग EJS में काम कर रहे हैं तो हम लोग आसानी से इसको अचीव कर पाएंगे। देखिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक्टिव क्लास यूज़ कर रहे हैं। इस नव लिंक के अंदर में रहना है। यहाँ पर अगर मैं एक्टिव लिख दूँ, अभी मैनुअली सेव करूँ, और अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ जाता है कलरफुल। तो ये एक्टिव होने पर हमारा आएगा। सभी में मुझे एक्टिव करना, अगर सभी में एक्टिव कर दूँ यहाँ पर स्टैटिकली तो सब एक साथ हमारा एक्टिव हो जाएगा, बट ऐसे करना नहीं है। हम लोग कंडीशन लाकर चेक करेंगे कि अगर हम लोग होम पेज में हैं तो होम एक्टिव होना चाहिए, अगर हम लोग सर्विस में है तो सर्विस हमारा एक्टिव होना चाहिए, इस तरीके से। तो कैसे कंडीशन लाकर उसको चेक करेंगे वह देखिए। तो ये एक्टिव इस तरीके से लिखने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। तो एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर
ये हमारा परसेंट एक होगा ना, 1% दे दिया। और यहाँ पर हम लोग इफ लिखना शुरू करते हैं। इफ़ पेज नेम जो हम लोग वहाँ से पास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो हमने ये पेज नेम पास किया है, ये पेज नेम यहाँ पर आता है। ये जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया वह वेरिएबल कहाँ आता है, साइड बार डॉट ईजीएस में, यानी कि यहाँ इस पेज में। तो इस पेज में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ये पेज नेम अगर इक्वल होम है, याद रहे कि डबल कॉट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सिंगल कॉट देना है। अगर इक्वल होम है तो उस केस में क्या करो, उस केस में अगर इफ़ पेज नेम इक्वल होम है तो उस केस में यहाँ पर हमें कर्ली देकर इसको बंद करना पड़ेगा। उस केस में क्या करना है, सिंपली एक्टिव यहाँ पर स्ट्रिंग हमें दिखा देना है। इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, जो हमारा कर्ली है उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्ली इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। तो हमने क्या कहा, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ देर के लिए इस तरीके से, एक लाइन में आप देख पाएंगे। मैंने कहा कि इफ़ पेज नेम होम है, और पेज नेम होम कब होगा, जब इस पर हिट करेंगे, यानी कि होम पेज पर जब आप हिट करेंगे तो ये वैल्यू इस पर पास होगा, यानी कि पेज नेम इक्वल होम पास होगा यहाँ पर। तो जब होम पे एक्टिव करेंगे तो पेज नेम हमारा होम हो जाएगा। जब होम होता है तो एक्टिव को सिर्फ यहाँ पर इसी क्लास में क्या करना है, रेंडर करके यहाँ पर एक्टिव क्लास हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। तो वही हमने कहा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो आप करना क्या, एक्टिव यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ये दिखा देना। ये हमने क्लोज कर दिया हुआ है और ये भी हमने यहाँ पर क्लोज कर, इसको सेव करते हैं, वो देखिए कि हमारा काम करता है या नहीं। अभी हमारा स्टैटिक नहीं है, ये होम में क्लिक करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर एक मिल रहा है इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइज वाइल कंपाइलिंग ईजेस। जो हमारा होम डॉट ईजेस है इसमें कंपाइलिंग का कोई इशू आ रहा है, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। टर्मिनल में देखते हैं अगर कुछ जानकारी मिल जाए तो। यहाँ से हमें ये कह रहा है कि इफ़ द अबव एरर इज़ नॉट हेल्पफुल you can go this invalid shorthand property initializer in home.ejs। ओके, देखते हैं कि क्या इसमें इशू है। हम लोग home.ejs में जाते हैं यहाँ पर। ओके, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, इसको इक्वल नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पर कॉलन देना है, ये हमारा मिस्टेक है आई बिलीव। तो हम लोग इसको वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारा ये काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए होम में हमारा एक्टिव हो गया, बट सर्विस में अभी भी ये हमें एरर देगा, बिकॉज हमने पार्शियल में एक बार पास किया तो हमें सभी में करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सेम वही रूल हमें फॉलो करना है कि सभी में जाकर आप पेज नेम डिफाइन कीजिए। जैसे होम में तो होम लिखिए, सर्विसेज में तो सर्विसेज लिखिए, और बाकी सारी पेजेस में तो सभी पेजेस में मैं यहाँ पर आता हूँ। कॉन्टैक्ट में जैसे कि मैं आया और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट लिख दिया जी, कॉन्टैक्ट लिख देना है। इसको सेव कर देते हैं, सेव किया। उसके बाद सर्विसेज में आइए, यहाँ पर भी लिख दीजिए ये हमारा, ये हमने क्या किया भाई। ओके, फिर से दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, आई थिंक मिस हो गया मेरे से। इसको कॉपी करते हैं, कॉन्टैक्ट में हमने किया होता है, सर्विसेज में यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको सर्विसेज लिखना है, सर्विसेज, सेव कर दिया। उसके बाद स्किल में भी आते हैं और यहाँ पर भी इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर पेज नेम लिख देते हैं स्किल। अब साइड बार में जाकर जो कंडीशन हमने होम में लिखा हुआ था वही हमें बाकी सभी जगहों पर लिखना है। इसको कॉपी कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये सर्विस वाला है तो यहाँ पर आपको पेज नेम सर्विस को चेक करना है, सर्विसेज को। उसी तरीके से स्किल वाले के लिए स्किल को चेक करना है और कॉन्टैक्ट वाले के लिए कॉन्टैक्ट को चेक करना है। तो यहाँ पर आप स्किल लिखिए, ये स्किल के लिए वेरीफाई करेगा खुद को और ये करेगा कॉन्टैक्ट के लिए। सेव कर दीजिए। जब भी पेज नेम कॉन्टैक्ट आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही स्किल आएगा हमारा पेज नेम, वैसे ही स्किल हमारा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि एक्टिव क्लास इसमें चलाएगा। इसको सेव किया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए होम में दिख रहा है, सर्विस में क्लिक करेंगे तो सर्विस हमारा एक्टिव हो जाएगा, स्किल में क्लिक करेंगे तो स्किल, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट। होम में जाते हैं, इसका व्यू पेज और सबको करके दिखाता हूँ। देखिएंगे आप यहाँ पर ये जो हमारा क्लास है, देखिए नव लिंक, और यहाँ पर क्या चलाता है, एक्टिव चलाता है। क्यों चलाता है, बिकॉज जब हम लोग होम में होते हैं तो होम का जो ये है ये पास होता है पेज नेम होम वैल्यू के साथ इस साइड बार में, यानी कि यहाँ पर। फिर ये चेक करता है यहाँ पर कि क्या पेज नेम होम है, हाँ है, तो उस केस में एक्टिव कर दो। और यहाँ पर इस क्लास में नव लिंक के साथ ये स्ट्रिंग एक्टिव आपको चला होकर दिखता है, एक्टिव होकर। और एक्टिव एक क्लास है बूटस्ट्रैप का, जो कि आपको करंट टैब को एक्टिव करके दिखाता है। तो ये काम होगा। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों के लिए भी इसी तरीके से वेरिफिकेशन होती है। जैसे कि सर्विसेज में अगर आप क्लिक करते हैं
यहाँ पर आते हैं, इसको हटाते हैं। सर्विसेज में मैंने क्लिक किया और इसको व्यू पेज सोर्स करके देखेंगे तो सर्विसेज वाला जो हमारा होगा, देखिए ये सर्विसेज वाला है, तो इसके नव लिंक में अब हमारा एक्टिव होगा, ना कि होम में नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा सर्विसेज वाले में। कैसे होता है, सर्विसेज में जब आप जाते हैं तो सर्विसेज का पेज नेम ये जो है ये पास होता है साइड बार में। तो ये चेक करता है यहाँ पर कि क्या पेज नेम होम है, नहीं है, क्या पेज नेम सर्विसेज यहाँ है, तो इसमें एक्टिव क्लास ऐड कर दो इसके साथ, और वो हमारा एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने की वजह से बूटस्ट्रैप कहता है कि आपको इस तरीके से एक्टिव होकर टैब मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये बूटस्ट्रैप का क्लास एक्टिव जिसकी वजह से हमें मिलता है। इस तरीके से सिंपली एक्टिव लिख देने से आपका काम नहीं बनेगा। प्लस मैंने अपना कुछ CSS भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्टाइल और CSS में, जो कि मैंने आपको दिखाने, मैंने HTML बॉडी में हाइट दे दिया 100% और कंटेनर फ्लूइड में मैंने मीन हाइट दिया हुआ है 100% का। और आगे हम लोग आई कलर यूज़ करेंगे सर्विस आइकन के लिए, ये वाला कलर। फिर सर्विस सब टाइटल कलर के लिए हम लोग सिल्वर का यूज़ करेंगे। और नव लिंक जहाँ जहाँ भी है उसको मैंने वाइट स्मोक किया हुआ है। और नव लिंक हॉवर में मैंने ब्लैक और ये वाला बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। और नव लिंक एक्टिव में मैंने कलर ब्लैक और ये दिया हुआ है। ये छोटा सा CSS है जिस पर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको CSS अच्छी तरीके से आता होगा, इसी वजह से। तो साइड बार का हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो साइड बार का अब कोई लेना देना नहीं है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हमारा मेन काम बचा क्या पता है, हमारा मेन काम बस बचा हुआ है कि आप मेन कंटेंट सभी पेजेस में क्रिएट कीजिए। तो होम पेज से शुरू करेंगे हम लोग, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी सिर्फ CSS बूटस्ट्रैप और HTML का काम है, इसमें कोई भी एक्सप्रेस का काम नहीं। जितना भी एक्सप्रेस का काम होना था वो सब कुछ हमारा हो चुका है। तो क्विकली मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इसमें। देखिए होम पेज में मैंने क्या किया हुआ है, एक क्लास बनाया MT5 का, यानी कि मार्जिन दिया है टॉप से 5 का। फिर टेक्स्ट सेंटर का एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने एक इमेज बनाया, इमेज लिख दिया। जो इमेज हमारा एक ही इमेज है pic1, वही इमेज मैंने इसमें चिपका है। इमेज थंबनेल किया हुआ है और इसका विड्थ और हाइट मैंने डिफाइन कर दिया। ये डिव यहाँ से बंद, ये इमेज हमें सेंटर में दिखाई देगा। फिर एक डिव यहाँ से खोला, इसका भी मार्जिन टॉप हमने दिया 5 का, इसका टेक्स्ट वाइट दिया हुआ है। ये हमने मार्जिन ये क्या कर दिया भाई, इक्वल नहीं होना है यहाँ पर, ये हमारा डैश होना है। मार्जिन XY दिया, X दिया हुआ है हमने 5 का। फिर टेक्स्ट जस्टिफाई मैंने किया ताकि हमारा बेहतर तरीके से हमें दिखाई दे अलाइन होकर। फिर हमने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है FW बोल्ड। ये बोल्ड पता नहीं काम करेगा या नहीं, अभी करंट जो हमारा बूटस्ट्रैप 5 है उसमें देख लेंगे इसको। फिर HT फॉन्ट मैंने दिया हुआ है, जो हमारा गूगल फॉन्ट का अपना हमने क्लास बनाया था अपने CSS में, उसका क्लास मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद ये हेलो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। फिर PX4 मैंने दिया हुआ है। फिर लाइन हाइट 2 रिम। इस डिव के अंदर में ये छोटा सा एक टेक्स्ट है जिसमें आपको टेक्स्ट वार्निंग में सोनम दिखाई देगी, यानी कि वो ऑरेंज कलर में। और बाकी यहाँ पर टेक्स्ट ही टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। और सिंपली यहाँ पर एक ए टैग के अंदर हमने एक बटन बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट के लिए एक बटन बनाया हुआ, बस और कुछ भी नहीं है। ये सिंबल से HTML है। और बूटस्ट्रैप इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर होम में क्लिक करते हैं, देखिए बोल्ड हमें काम करके दे रहा है। तो और हमें ये छोटा सा एक मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा होम पेज। इसी अब सर्विसेज में आते हैं और इसका भी मैं काम तमाम करके आपको दिखा देता हूँ, ये भी ईजी ही पड़ेगा। services.ejs में मेन कंटेंट हमारे यहाँ से शुरू होता है 10 वाले कॉलम में। हमने एक डिव बनाया कंटेनर, इसमें MT5 का दिया हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट वार्निंग दिया हुआ है एक H1 टैग के अंदर, जिसमें आपको सर्विसेज लिखा हुआ दिखाई देगा। रॉ बनाया है टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट MB, बॉटम से मार्जिन 5 का। फिर कॉलम दिया हुआ है SM4, यानी कि 4 का हमने इसको डिवाइड किया। एक रॉ के अंदर 12 कॉलम होते हैं तो 4 का मैंने डिवाइड किया और 4 वाले में मैंने ये लिखा हुआ। इसमें क्या है, फॉन्ट ऑसम का एक हमने टैग यूज़ किया है जिसमें कि सर्च डॉलर हमें मिलेगा। और बस इसमें टेक्स्ट लिखा है S3 का SEO और एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है। अब इसी डिव को हमने ये यहाँ से आप कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिव है, इसी डिव को मैंने कॉपी किया हुआ और पेस्ट करके मैंने ये बनाया हुआ। बस इसमें मैंने क्या किया, फॉन्ट ऑसम का आइकन चेंज किया हुआ है, टेक्स्ट चेंज किया हुआ और पैरा चेंज किया हुआ। पैरा हमारा लगभग सेम है। और इस तरीके से इसको मैंने कॉपी पेस्ट करता गया मैं। और फिर ये सेकंड रो हमारा, एक रो में 4 करके 12 था तो वो हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड रो हमारा बना और सेकंड रो को भी मैंने सिंपली वैसे ही बनाया। फिर एक और रो बनाएंगे, 3 रो मैंने बनाया हुआ है और हर रो में 3 कॉलम है, 4 4 4। और यहाँ पर ये इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं सर्विसेज वाले को, तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये इस कलर में आ रहा है बिकॉज हमने इसमें ये सारी चीज़ें लगाई हुई है। जैसे कि पैरा में हमने लगाया हुआ है SS कलर। SS कलर का जो CSS है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए SS कलर ये सिल्वर कलर में आपको देता है। जो ये टेक्स्ट है हमारा, ये पैरा का टेक्स्ट, ये हमारा सिल्वर कलर में हो जाता है।
और जो हमारा आइकन का कलर है आई टैग के अंदर, ये आई कलर जो हमने लिखा हुआ है वह है, तो आई कलर में हमने दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप आई कलर में ये वाला कलर, तो उस कलर की वजह से आपको दिखाई देता है। इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर रेड कर दूँ और इसको सेव करूँ तो यहाँ पर जितने भी आइकन होंगे सारे के सारे रेड कलर में हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं दिख रहा है, पहले वाला ही ठीक दिख रहा था। तो मैंने इसको सेव किया और वापस से इसको उसी कलर में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसमें है। और भी जो भी क्लासेस हमने यूज़ किए हुए वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं और वही मैंने यूज़ किया। तो CSS तो आपको पता ही होगा। तो सर्विसेज का जो हमारा काम है यहाँ पर देखिए, एंड मेन कंटेंट भी मैंने कमेंट करके भी रख दिया, तो ये हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है। 10 कॉलम का हमारा काम यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये सर्विसेज यहाँ से यहाँ तक का, तो सर्विसेज वाला जो पेज है वो भी हमारा ख़त्म। उस तरीके से स्किल वाले पेज में यहाँ पर जो हमारा मेन कंटेंट है इसको हटाकर मैं मेन कंटेंट जो लिखना होता है वह लिख देता हूँ इसमें क्विकली। देखिए 10 कॉलम के अंदर में मैंने मेन कंटेंट यहाँ से शुरू किया, कंटेंट बनाया 5 का, टेक्स्ट वार्निंग दिया, स्किल्स लिखा हुआ रहेगा, एक रॉ बनाया 5 में मैंने HTML CSS लिखा हुआ, ये प्रोग्रेस बार हमें बना कर देता है। देखिए इस तरीके से 100% का होगा। ये बूटस्ट्रैप में हम लोग सीखते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस के से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बूटस्ट्रैप और HTML का काम है। उस तरीके से दूसरा हमने बनाया जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्रेस बार, इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्रेस बार बनाया, पाइथन का बनाया, SQL का बनाया, जेंगो का बनाया, डार्ट का बनाया हुआ है और जूलिया का बनाया हुआ है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्किल में तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हमारा बच्चा कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज में सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म और थोड़ा सा एड्रेस के लिए जगह देना है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे मेन कंटेंट हटाकर। तो हमारा ये स्टार्ट मेन कंटेंट है, कंटेंट हमने 5 का बनाया हुआ है, टेक्स्ट वार्निंग दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस 5 और रॉ दिया हुआ है। फिर हमारा छोटा सा एक यहाँ पर टेक्स्ट आएगा इस तरीके से, और हमारा यहाँ पर एक नीचे फॉर्म है, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, सेंड का बटन होगा। फिर नीचे एक डिप बनाया है जिसमें SM3 दिया हुआ है और यहाँ पर एड्रेस वगैरह हमने दिया हुआ है। फिर नीचे हमारा सोशल मीडिया का आइकन में जो कि फॉन्ट ऑसम से मैंने लिया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मेरा कॉन्टैक्ट खत्म, इसको सेव करें और कॉन्टैक्ट में जाएँ तो हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेस.js में रिज्यूम प्रोजेक्ट तैयार है। मैंने ज़्यादातर डिस्कस किया उस पर जो कि लॉजिकल था, जो कि एक्सप्रेस.js से जिसका लेना देना था, जो HTML और बूटस्ट्रैप से था उसको मैंने जल्दी जल्दी करके बता दिया ताकि आपको समय थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटे का हो गया होगा इसी वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये जो बॉर्डर इसको थोड़ा सा और इधर मार्जिन दे दीजिएगा ताकि ये चिपक के आ रहा है, थोड़ा सा और अलग हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। आपको बस करना क्या होगा, कलर वगैरह चेंज कीजिए, इमेजेस चेंज कीजिए, थोड़ा सा डिज़ाइन और चेंज कीजिए, तो फिर आप इसको अपने गिटहब में रख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, और आप इंटरव्यू वगैरह में जब जाएंगे तो ये आपके काम आ सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है बट बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये आपको समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से आप एक साथ काम कर सकते हैं अपने व्यूज़ के साथ, पार्शियल्स के साथ, अपने स्टैटिक फाइल्स के साथ, और अपने कंट्रोलर और अपने रूट्स के साथ। ये आपको समझने में हेल्प करता है। और कुछ लॉजिकल चीज़ें जैसे कि टाइटल कैसे डायनेमिक बनाना है, ये पेज का टाइटल कैसे डायनेमिक बनाना है, कैसे आप एक्टिव क्लास को डायनेमिक बनाएंगे, ये कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि हर एक पेज में आवश्यकता पड़ती है इसकी, वो भी हमें समझने का हमें मौका मिलता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये हमने यहाँ पर जो ये साइड बार में ये एक्टिव क्लास लगाया हुआ है इस तरीके से यूज़ करके, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर से पास कर देते हैं और इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोलर से कोई एक्टिव का क्लास कोई वैल्यू पास कर दिया और उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो करने के बहुत से तरीके, बट मुझे ये सही तरीका लगता है और ईजी भी है समझने में, तो मैंने इसका आपको एग्जांपल दिखाया। बट इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा और इन्हांस करने की कोशिश कीजिए इसके फीचर्स को, इस प्रोजेक्ट के फीचर्स को। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, ये जो भी प्रोजेक्ट का कोड होता है वह सारा आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर सब कुछ मिल जाएगा, जो भी हमने अभी तक देखा हुआ है शुरू से अंत तक, चाहे वो Node.js का हो या फिर Express.js का। जितना भी हमने चैप्टर देखा, जितना भी हम लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं और आगे जो देखेंगे, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।